वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्सरसाइज 4A का है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 ये चार क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो कि कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करना जो कि ये आपको फर्स्ट में दिया 17 नंबर में कि 15x² माइनस 28 इक्वल x दिया हुआ है, और 18 में क्या दिया हुआ 4 माइनस 11x इक्वल 3x² दिया हुआ, और उसके बाद 19 नंबर में दिया 40x² माइनस 13x माइनस 1 इक्वल 0 दिया हुआ। और भी देखिए 20 नंबर में क्या दिया हुआ, 20 नंबर में दिया x² प्लस 2 इंटू रूट 2x माइनस 6 इक्वल 0 दिया हुआ। तो देखिए 1 बाई 1 करके मैं इसे सोल्व करता हूँ, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले 17 नंबर सोल्व करेंगे। 17 नंबर क्या दिया हुआ 15x² माइनस 28 इक्वल x। ये अरेंज करके नहीं दिया हुआ, हमें सबसे पहले अरेंज कर लेना होगा, ठीक है ना। तो अरेंज करना होगा, तो अरेंज करेंगे, देखिए ध्यान से 15x², उसके बाद आता है ये आपको, उसके बाद ये लिखा था x लिखाएगा, तो ये आपको प्लस में तो x माइनस में हो जाएगा माइनस 28 इक्वल 0, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बताया था कि इस टर्म को सोल्व करने के लिए मिडिल स्प्रेडेड टर्म करेंगे x का वैल्यू गेन करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस कहने का अर्थात 15x² मल्टीप्लाई बाय 28। इट मींस क्या आ सकता है, आपको सिंपल से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 420, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करने पर 420, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपको इस तरह से गेन होगा। अब ये 420 को आप क्या कर सकते हो, 420 आया, इस टर्म को हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर टूटेगा कैसे, तो आपको सिंपल सा फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए कैसे टूटेगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या 2 से करता हूँ, तो देखिए 2 से नहीं, यहाँ 7 से करता हूँ, 6 से करूंगा तो 7 आ जाएगा, ये आपको 0, ये आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से करेंगे 35, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये आपको 5 से करेंगे, तो 5 से क्या करेंगे, 5 7 जा 35, 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। और हमें देखिए इस टर्म से फैक्टर गेन हुआ, अब हमें x लाना है किसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई करके भी प्रोडक्ट हमें इतना प्राप्त करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 6 2 जा 12, ठीक है, 12 आया। और भी देखिए ये आपको इस तरह से और ये तोड़ सकते हो, और भी क्या करोगे आप, 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 6 को क्या कर सकते हो 3 इंटू 2 2 में तोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से कर सकते हो। तो आप देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 आया, और 7 3 जा क्या बचा, ये आपका 21 बचा। इट मींस कर सकते हैं अगर 20x और ये 21x, तो अगर हम 21x में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21x में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, x पता चलेगा ना, x गेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इस तरह से आपको साइन चेंज करके लिखना होगा ताकि -x हमें गेन हो जाए, ठीक है, साइन में। तो आपको देखिए सिंपल सा करना होगा, 15x² माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28 इक्वल 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं इसे साइड वाला को इरेज कर देता हूं, ये रफ था, कोई यूजेज नहीं है इसका, ठीक है। देखिए यहां पर इस तरह से, अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, आपको कॉमन आएगा। देखिए यहां पर से कॉमन क्या ले रहा हूं, यहां पर आपको यहां पर कॉमन क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 3 कॉमन, x कॉमन, तो यहां पर 3 5 जा 15x और 3 7 जा 21 आएगा, प्लस यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहां से आप कॉमन ले सकते हो, यहां से कॉमन हम लोग लेंगे तो क्या ले सकते हैं, यहां से आप कॉमन लोगे 20 और 28 है, कौन सा टेबल में जो दोनों आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 का देखिए, यहाँ पर 5 का टेबल में आ सकता है, 5 4 जा 4 का टेबल में 4 5 जा 20, 4 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4 5 जा 20x, और यहां पर देखिए 4 7 जा 28 इक्वल 0। अब देखिए यहां पर क्या आया, 5x माइनस 7, उसके बाद आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल 0।
अब हम एक बार इसके लिए 0 एक बार इसके लिए 0 कर देते हैं इक्वल में। तो 5x माइनस 7 इक्वल 0, इसके लिए एक बार 0 किया, उसके बाद 3x प्लस 4 इक्वल इसके लिए एक बार 0 मैं कर दिया इक्वल में। तो 5x इक्वल टू 7 आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3x इक्वल टू माइनस 4 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू 7/5 आ जाएगा, ये आपका पहला गेन हुआ। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4/3 गेन हुआ। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया कि हमारा x का वैल्यू एक बार 7/5 आया, x का वैल्यू एक बार माइनस 4/3 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज क्या है, 18 को हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन है, दिया हुआ 4 माइनस 11x इक्वल 3x स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ। देखिए ये अरेंज किया हुआ नहीं है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप अरेंज करना होगा। तो आपको अरेंज करके मैं देखो दिखलाता हूं कैसे। सॉल्यूशन लिखेंगे, अरेंज करेंगे। इस टर्म को हम क्या करते हैं, इस टर्म को सारा को उधर लेकर चले जाते हैं। तो 3x माइनस है तो ये प्लस 11x हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, और ये 4 है तो ये माइनस में ये भी चल जाएगा, इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस करने का अर्थ है कि 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4x, 4 मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। इट मींस करने का अर्थ था 12x स्क्वायर प्राप्त हुआ, 12x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 12x स्क्वायर प्राप्त हुआ। 12 को मैं फैक्टर तोड़ता हूं तो ये आपको फैक्टर को इस तरह से 6 यानी कि 2 से ये आपको तो 3 आ जाएगा, 3 तो ये 4 3 जा 12 ये आया। हमें लाना क्या है, 11 लाना है, ठीक है, 11 हमें लाना है। तो 11 कैसे आएगा, सो देखिएगा ये आपका 11 इसी तरह से आएगा। तो देखिए ध्यान से 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर 12 में से अगर एक सब ट्राई कर दूं तो आपको बन रहा ये आपका 12, यहां पर देखिए इस तरह से कुछ बन रहा है। लिखेंगे क्या, ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 1 आया। तो 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x आया, और यहाँ 1 है तो इसको मैं अगर x को इसको लिख देता हूँ, 1 को x में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर 12 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11x प्राप्त हो जाएगा आई थिंक। तो 11x के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म को लिख सकता हूँ ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x उसके बाद माइनस x इक्वल 4, ठीक है, ये आपको माइनस 4 हो गया इक्वल 0। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, मैं इसे अब इरेज कर देता हूं। देखिए ध्यान से ये आपको इस तरह से गेन हुआ, यहां से कॉमन आ गया 3x कॉमन आएगा तो ये आपको x बचेगा, 4 बच जाएगा, 3 4 जा 12। यहां से क्या आ जाएगा 1 कॉमन, इट मींस करने का माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 4 आ जाएंगे इक्वल -1 कॉमन यहाँ पर, ठीक है, कॉमन आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर x प्लस 4 आया, 3x माइनस 1 आया इक्वल 0। अब मैं क्या करता हूं, एक बार इसके लिए इक्वल में 0 रख देता हूं, एक बार इसके लिए इक्वल 0 कर देता हूं। तो x प्लस 4 इक्वल 0 और 3x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, पहला राउंड कंप्लीट। 3x इक्वल प्लस 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस 1, x इक्वल टू 1/3। इट मींस कहने का अर्थात ये आपको गेन हुआ 18 नंबर में कुछ इस तरीके से। अब देखिए 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं 19 सोल्व करके दिखाता हूं। तो 19 नंबर देखिए यहां पर सोल्व कर देता हूं। 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। मैं 18 तो सोल्व किया और ये आपका 18 ही सोल्व किया था अभी लगता है। तो आपको 19 देख, ये 18 सोल्व किया, उसके बाद 19 नंबर सोल्व करूंगा, ठीक है, ये आपका अब 19 सोल्व करूंगा, 19 नंबर सोल्व करेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है, ये इस तरह से था आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको अरेंज किया हुआ तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। तो 48x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, इट मींस कर सकते हैं 48x स्क्वायर। 48 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं तो 48 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए
2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो आपको 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6, ये आपको 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे ये, तो ये आपको इस तरह से गेन हुआ। अब इस तरह से गेन हुआ तो हमें 13 प्राप्त करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से करेंगे क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आया, ये आपको इस तरह से, लेकिन ये हो नहीं सकता। 3 2 जा 6, 6 और 6 2 जा 12, और 12 में और कर सकते हैं 12 2 जा 24, तो ये आपको इस तरह से भी गेन नहीं हो सकता। तो करेंगे क्या, आपको 13 लाना है। तो 13 लाना है तो क्या करेंगे, 13 नंबर भी बहुत ही आसान है, तो आपको हमें 13 लाना है तो आपको सिंपल सा आप इस तरह से कर सकते हो, 16 और 3, तो हमें क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है ना। 16 और भी कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपको यहाँ तक 16 आ रहा है। और भी कर सकते हैं, और ये आपको 3, तो 16x और 3x को अगर मैं तो 16x में से अगर 3x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 13x प्राप्त हो जाएगा ना। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा साइन करके रखना होगा ताकि ये यहाँ पर लिखा जा सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको -13 गेन हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख कर दिखाता हूँ, 48x² माइनस 16x में से अगर हम क्या करेंगे, 3x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1 = 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर हमें 48 भी गेन करना होगा, गेन होना चाहिए, प्रोडक्ट गेन होना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -30x गेन करना होगा। अगर ये दो चीज कंप्लीटेड है तो आप कहो कि बनाया हुआ मेरा स्प्लिट किया हुआ टर्म राइट है। तो 6 3 जा आपको कितना, 16 3 जा 48 आता है, और -16 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13 ही आएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हूं सब। तो देखिए यहां से कॉमन लेता हूं, तो यहां से कॉमन आएगा क्या, यहां से कॉमन 16x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन आ जाएगा 16x, तो आ जाएगा 3x यहां पर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ रहा, ठीक है, तो आपको 3x - 1 आ गया इक्वल 0। 3x - 1 उसके बाद 16x + 1 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, इफ 3x - 1 इसके बाद इसके लिए एक बार 0 कर देता हूं, उसके बाद 16x + 1 इसके लिए एक बार 0 कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये इस तरह से हुआ, यहां से 3x = 1 हो जाएगा, 16x = -1 हो जाएगा, 1 उधर चला गया तो माइनस, प्लस में था तो माइनस में हो गया, x = 1/3 यहां से एक कंप्लीट होगा, और आपको यहां से x क्या हो जाएगा, x = -1/16, ये भी आपको आंसर। तो यहां पर कर सकते हो, हेंस x = 1/3 और -1/16, ये आपका 90 नंबर कंप्लीटेड। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा, 90 नंबर कंप्लीट हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना होगा सो समझिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जाकर ध्यान से समझना होगा कि कैसे मैं क्या करूंगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर दिया हुआ x² + 2 × 2x - 6 = 0। देखिए ये रूट वाला क्वेश्चंस बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है, बहुत स्टूडेंट को, कि ये रूट आ गया भाई कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हम स्प्लिट करेंगे, ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप समझते हो, अगर सही से समझ लोगे तो आप इस रूट वाला को सबसे आसानी समझोगे कि और सारा से सबसे आसान रूट वाला होता है। देखिए अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x² में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से क्या आएगा, 6x² आएगा। आई थिंक देखिए स्टेप बाय मैं बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, गेन करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6x² प्राप्त हो रहा है। अब 6 को हमें स्प्लिट करना होगा, मींस फैक्टर निकालना होगा। तो 6 का फैक्टर कैसे तोड़ सकते हो आप, 6 का तो 2 × 3 इट मींस कर सकते हैं 2 × 3, मतलब कि ये कर सकते हो आप, इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। आपको 3x 3 × 2 में टूटेगा इस तरह से, मतलब इसका फैक्टर ये आ रहा है, इट मींस करने का था। अब देखिए ध्यान से 3 × 2 आ रहा है इसका फैक्टर, 6 का फैक्टर क्या आ रहा, 3 × 2। अब देखिए 3 × 2 हमें लाना क्या है, 2 × √2x लाना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से गेन करना होगा। तो देखिए तो आप क्या जानते हो, 3 को रहने दो,
हम क्लास 7th में क्या पढ़े थे कि रूट 2 को, तो रूट 2 को हम ये 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 को ये ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2। देखिए 2 इंटू रूट 2 क्यों लिखे और हमें ये प्राप्त हो रहा है या नहीं, चेक करते हैं। हमें पता है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 क्या होगा, रूट 2 होगा। यानी कि देखो नहीं समझ में आया, 2 2 जा 4 आया। अब हम जानते हैं रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 ही होता है। तो हम रूट 2 को लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2 श्योर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ में आया कि इस तरह से। तो हमें गेन करना है क्या कि 2 इंटू रूट 2 एक्स गेन करना है। तो आपको एक बार 3 इंटू रूट 2 एक्स में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रूट 2 को, तो ये दो टर्म हमें गेन हो जाएगा। इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 2 रूट 2। और हमें पता है कि 3 और यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, रूट 2 में से 2, तो ये आपको 2 ही रहता है। तो आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा कैसे क्यों। सो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 इंटू रूट 2 एक्स में कंप्लीट करेंगे और इसे माइनस करेंगे रूट 2 से, ठीक है ना। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, -6 इक्वल 0, ठीक है। आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो देखिए ध्यान से करेंगे क्या, यहाँ पर से करेंगे एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है ना। एक्स यहाँ से आपको कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स प्लस यहाँ पर 3 इंटू रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां से देखिए, यहां से रूट 2 को, ये आपको एक सॉरी यहाँ पर एक्स लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, रूट 2 को कॉमन लेता हूँ। तो रूट 2 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस, मीन्स माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ये आपको बचा 3 इंटू रूट 2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बना x प्लस 3 इंटू रूट 2 और क्या बचा x माइनस रूट 2 इक्वल 0। मैं एक बार इस टर्म के लिए 0 कर देता हूं इक्वल, एक बार इस टर्म के लिए 0 इक्वल कर देता हूं। इफ x प्लस 3 इंटू रूट 2 इक्वल 0 और क्या करता हूं x माइनस रूट 2 इक्वल 0, इस टर्म के लिए एक बार 0 कर देता हूं। तो यहां पर x इक्वल -3 इंटू रूट 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यहां से कंप्लीट हो गया। x इक्वल टू ये माइनस रूट 2 है तो ये प्लस रूट 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर गेन हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -3 इंटू रूट 2 और एक रूट 2 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आप तो रफ था। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।